ट्रंप क्या कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसा माना जा रहा है, जो मुबस्सिरीन हैं, जो पूरी इन चीजों पर नजर रखते हैं, उनका कहना है कि ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिस तरह से वेनेजुएला का उन्होंने एक हल निकाला, यानी जबरदस्ती वाला हल, शायद उसी तरह का कोई हल वो चाहते हैं कि ईरान में करे, नेमली अ शो ऑफ मिलिट्री माइट एंड थ्रेट्स, यानी कि अपनी फौजी ताकत का एहसास कराना और एक तरह से धमकी देना और अपना असर रसूख कायम करना और धमकाना, फॉलोड बाय अ क्विक डी एस्केलेशन, और उसके नतीजे में क्या होगा कि फौरन फिर जो है वहां से डीएस्केलेट करना चीजों को, जैसे वेनेजुएला में हुआ, काफी हाइप हुआ कि अचानक एक ऑपरेशन किया गया और वेनेजुएला के सदर को और उनकी जो फर्स्ट लेडी उनको वहां से उठाकर ले आया गया, अमेरिका हिरासत में ले आया गया। तो जैसा कि उन्होंने अडॉप्ट किया था जून 25 में, तो बॉम्बिंग कैंपेन की थी, जैसे अचानक ईरान पर हमला कर दिया था अमेरिका ने और कहा था कि B-2 बॉम्बर से हमने पूरे जो न्यूक्लियर के जितने भी इंस्टॉलेशंस थे जहां पर न्यूक्लियर का अफजूदगी हो रही थी, उसे हमने जो है बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, ये कहना था। तो ये भी एक क्विक रिस्पांस था। तो क्या इसी तरह का कोई, यानी कि बहुत तेज हमला और बहुत थोड़े वक्फे के लिए हमला अमेरिका कर सकता है, ऐसा मानना है कई मुबस्सिरीन का। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक फैक्टर जो है अमेरिका में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अमेरिका में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के खुद ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनमें से एक बड़ा मुद्दा यही है कि जो फेडरल एजेंट्स है, यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स है, उन्होंने जो गोलियां मारी है इमिग्रेशन के नाम पे और इलीगल माइग्रेंट के नाम पे लोगों को, उसको लेकर के काफी उबाल है। तो मुबस्सिर का यह कहना है कि ट्रंप डिसीजन नॉट टू स्ट्राइक इंक्लूड अ प्रोबेबल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल विच वुड हर्ट ट्रंप्स ओन वोटर्स इन द रन अप टू दिस ईयर्स क्रूशियल मिड टर्म इलेक्शंस। डीप डिविजन्स ऑन दिस इशू ओपिनियन बाय ये एक काफी बड़े माहिर मुबस्सिर हैं, उनका नाम है एलन गैबन। उन्होंने ये बात कही है कि अगर मिड ईस्ट में इस तरह कोई हमला होता है तो पूरे मिड ईस्ट में उथल पुथल मच जाएगी और नतीजा क्या होगा कि ऑयल यानी जो कच्चा तेल है उसकी कीमत अचानक बहुत बढ़ जाएगी, जिससे खुद अमेरिका के अंदर भी थोड़ी अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। तो ये हालात है। एक और आपको अपडेट दे दूं, ताजा वाकये में एक खबर ये आ रही है कि इसराइल क्या कर रहा है इन दिनों। इसराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। ताजा वाकये में कुछ घंटों कबल की खबर है कि इस्राएली ड्रोन ने जुनूबी लेबनान के जिला तायर के इलाके बारिश में एक गाड़ी को निशाना बनाया। मकामी ज़राए के मुताबिक जुनूबी लेबनान के जिला तायर के बारिश पर आज के इस्राएली ड्रोन हमले का निशाना एक उस्ताद मोहम्मद अल हुसैनी था। उसके सामान में से एक रियाजी का क्विज मिला, सोचें मैथ्स का। इसराइल ने जुनूबी लेबनान में 2 अफराद को हलाक कर दिया और मशरक़ी लेबनान के बीका में नबी चित पर भी हमला किया है, जो जगह का नाम है। एक और अहम खबर आपको दे दें कि इलीगल ज्यूइश सेटलर्स जो है, जो जिनको यहूदियों ने जबरदस्ती वहां पर इसराइल ने बसाया है फलस्तीनियों की जमीन पर, तो वो इलीगल ज्यूइश सेटलर्स हैं, वो टारगेट कर रहे हैं पैलेस्टीनियन को और उन्होंने बच्चों को टारगेट किया है। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में इतवार को ये जो वाकया हुआ है। सेटलर्स रैन ओवर द चाइल्ड अबुल करीम मूसा अल अदरा और फिजिकली असॉल्टेड एंड चाइल्ड सलाह इस्माइल अल अदरा इन मसफर यत्ता जगह का नाम है। वहां पर जो यहूदी आबादकार उन्होंने फिलिस्तीनी बच्चों की बात आ रही, बच्चों को काफी जो है टॉर्चर किया है। ये हेब्रॉन के साउथ में है, इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक में सब कुछ हुआ है। ये रिपोर्ट किसकी? द क्रेडल की रिपोर्ट है, आपको हम दे रहे हैं। एक और अहम खबर, ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैज अप्रूव्ड द रिजम्पशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन द नियर फ्यूचर। ये द ग्लोब ऑब्जर्वर इस खबर को शाया कर रहा है कि वहां पर इंटरनेट की बहाली जल्द ही होने वाली है। प्रेसिडेंट ट्रंप warns the US will impose a 100% tariff on all Canadian goods if Canada makes a deal with China Globe। देखिए ये पूरे मामले का मामला कहीं ना कहीं ये चाइना रशिया से जुड़ा है। रशिया जिस तरह से एडमेंटली यूक्रेन पर लगातार हमले करता चला जा रहा है। चाइना की जो बहुत गुपचुप पॉलिसी चली आती है चाइना के बारे में, चाइना ज्यादा शोर नहीं मचाता लेकिन वो चुपचाप बहुत सारे काम ऐसे करता जाता है। तो चाइना को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लेना है। और जिस तरह से कनाडा के पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें की हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने वार्न किया है, वार्निंग दी है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ ट्रेड डील किया तो अमेरिका 100% टैरिफ कनाडा पर लगा देगा। यह एक तरह से धमकी दी गई है कनाडा को ताकि वो चीन से डील ना करे। रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन एज टॉक्स विद यूएस टू एंड वॉर कंटिन्यू। इसी बीच खबर भी आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन पे फिर से ताजा हमले कर दिए हैं। एक तरफ यूएस के साथ रशिया की बातचीत चल रही है और यूक्रेन पर हमला भी हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। इसराइल को लेकर एक बड़ी खबर क्या है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। बेल्जियम का नाम आपने सुना होगा। बेल्जियम बैन्स एयरक्राफ्ट कैरिंग वेपन्स और मिलिट्री गियर टू इजराइल फ्रॉम इट्स एयर स्पेस और स्टॉप्स। कहीं पर भी बेल्जियम के एयर स्पेस से होकर
कोई भी ऐसा जो है वो एरोप्लेन या कैरियर नहीं गुजरेगा जिसमें इस्राइल को पहुंचाने वाली उसमें हथियार या सामान होंगे। तो ना तो वो बेल्जियम के एयर स्पेस से गुजर सकता है, ना किसी एयर स्पेस स्टॉप से गुजर सकता है। ये वो तमाम खबरें आपको हम बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर हालात अभी ये बन रहे हैं, जो इशारे आ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा इस बात के इम्कान है कि जिस तरह से इस्राइल और अमेरिका की एक्टिविटी देखी जा रही है कि 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान पर शायद कोई अटैक हो इसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से। इसी बीच आपको एक बात खबर यह भी दे दें कि जो सबमरीन्स हैं ईरान के, उसके बारे में खबर यह है कि वो सबमरीन को ईरान ने अब मूवमेंट देना शुरू कर दी है। और ये मूवमेंट इसलिए है कि ताकि इस बारे में यह बताया जा सके कि जो फ्लाइट कैरियर्स है यूएस के, उसको जो है नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। और आपको एक और खबर है कि ईरान के आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी के पास स्थित अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका नाम है CVN-72, उसका ड्रोन से एक बेहद ही नजदीकी फुटेज लिया है और जो जवाबी कार्रवाई की तैयारी का संकेत है। यानी कि आप सोचिए, जो इतना बड़ा अब्राहम लिंकन जो युद्ध पोत है, वॉरशिप, उस पर अमेरिका इतना फख्र भी कर रहा है, चूंकि जाहिर है काफी बड़ा, उससे बहुत सारे करियर्स जो है उसमें वहां से लॉन्च हो सकते हैं। तो उसका बहुत ही क्लोजली एक ड्रोन से फुटेज लिया है और ड्रोन से लिया फुटेज जारी किया है ईरान ने। इसका मतलब है कि ईरान की नजर है वॉरशिप पर। तो यह कहीं ना कहीं एक तरह से वो इस बात का इशारा है कि अगर आप जो है कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो हमारी भी तैयारी है। ईरान थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय द यूएस कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इस तरह की धमकी दी गई है। ये तमाम वो खबरें सामने आ रही है कि ये बता रहे हैं कि हालात जो है मिडिल ईस्ट में वो काफी बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि विस्फोटक हो गए हैं और किसी भी वक्त अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में जो है कोई इस तरह की आप खबर सुन सकते हैं कि स्ट्राइक हो गया है, हमला हो गया है। और एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान इशूज एन इमरजेंसी, Iran has closed its airspace to low-flying VFR and general aviation flights, signaling heightened security measures amid rising regional tension. Low frequency पे airspace उसका कोई ना उड़े, इस बारे में ईरान ने जो है ये जारी कर दिया है। ईरान हैज क्लोज इस एयर स्पेस को उसने बंद कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि किसी भी वक्त अमेरिका अटैक, हालांकि मैंने आपको दोनों का बयान सुनाया, पढ़ के बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है और जेडी वांस ने भी कहा है कि हमने पूरी तैयारी सिर्फ इसलिए की है कि हम दिखा सके कि वी आर कैपेबल, हम काबिल हैं, हमारे पास सलाहियत है, लेकिन हम करीब से नजर बनाए हुए हैं। और अगर कोई भी नादानी ईरान की तरफ से किया गया, जो अपने अल्फाज उन्होंने कहा कि कोई नादानी की गई, तो हम जो है एहसास करा देंगे कि हमारी तैयारी क्या है। और बहुत सारी ऐसी खबरें वहां पर अभी जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कुछ भी हो सकता है। जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सबमरीन है, जिनको आप कहते हैं पनडुब्बी सबमरीन का मूवमेंट ईरान ने शुरू कर दिया है। ये काफी अहम है। इसका मतलब क्या है कि आप अमेरिका अगर इतनी दूर से चल के ईरान के इर्द गिर्द आ रहा है, घेरा तंग कर रहा है, तो क्या उसे ईरान को अपनी दिफा का इख्तियार नहीं है? बिल्कुल है। तो ये बात है। और साथ ही आपको ने ये बताया कि देखिए किस तरह से खुद अमेरिका जो है वो परेशान हाल है अपने अंदर हो रहे मुजाहरों से, प्रोटेस्ट से। तो ये बहुत अहम है। और अब बस ये देखना होगा कि क्या वाकई जो ये वाकई अमेरिका हमला कर देगा। एक तरफ देखिए, एक तरफ यूएसए अपनी औकात ईरान को दिखाने पर अड़ा है, दब रहा है, तो ईरान भी पीछे नहीं हटने वाला। यूएस ने अपना स्ट्राइकर ग्रुप अब्राहम जहाज गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा कर दिया है। ईरान ने तुरंत संदेश दिया है कि हम इसको हाइपरसोनिक मिसाइल से एक झटके में गिरा देंगे। इसके लिए उस वीडियो फुटेज में जारी किया गया है, ड्रोन से ली गई तस्वीर। और ईरान ने ऐसा किया तो अमेरिका को वो झटका होगा जो किसी भी न्याय तक देखा नहीं है, क्योंकि इससे पहले उस पर हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर ईरान ये सिग्नल दे रहा है कि हम झुकने को तैयार नहीं है। तो ये क्या वाकई ईरान हैज वोट टू डिस्ट्रॉय द यूएस कैरियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा, क्या हमला हो जाएगा? और दिस इज व्हाई नो कंट्री विल इन्वेड अमेरिका। अब देखिए बहुत ज्यादा जो मूवमेंट है ना, ये सच बता रहा हूं आपको कि अमेरिका ने अपने मतलब मैक्सिमम ताकत, यूं कह लें कि हर तरह की, यानी कि नेवी या एयरफोर्स या फिर ग्राउंड लेवल फोर्स, तीनों को वहां पर इकट्ठा कर दिया है। सवाल सिर्फ यह है कि आखिर अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो दुनिया को वो क्या बताएगा उसने हमला क्यों किया। लेकिन बहुत क्रूशल है
हो सकता है कि पूरे मिड ईस्ट में एक तरह से ये जंग की आग भड़क जाए।